हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। और और क्या बोलने वाला था, भूल जाता हूँ यार। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना नहीं आता मुझे। ठीक है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस 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 बड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। इस पे बहुत आते भी हैं आपके पॉलिनोमियल चैप्टर पे। आ हम रियल नंबर्स के हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, एनसीईआरटी देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए। प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ट्यूशन वूशन कुछ नहीं, सारी वीडियोस भी देख लो ना आप, तो फोड़ दोगे तुम लोग। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है, तुम्हें कौन समझा है। चलो आते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो ये जो टर्म होता है ना जीरोस, इसका मतलब होता है रूट। या फिर कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होया करो। ये जो टर्म है ना जीरोस, इस टर्म को बच्चे ये न्यूमेरिक जीरो से, जो हमारे जो नंबर लाइन में जो जीरो होता है ना, 1 2 3 0 वाला जो नंबर होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाले जीरोस की बात नहीं हो रही। जीरोस मतलब रूट या सॉल्यूशन कोई भी पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल आपको पता है ना, पॉलिनोमियल जो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी टर्म में लिखे हुए हों। जैसे पॉलिनोमियल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी। उसके बाद होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी जनरल इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ इनके नाम क्यों है, ये लीनियर क्यों है। लीनियर मतलब इसलिए क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है ना एक्स की, वो वन है। देखो जब कुछ लिखा तो वन, तो मैक्सिमम पावर वन है। इस वाले इक्वेशन को या इस वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो ये जो वर्ड है ना, क्वाड क्वाड क्वाड्रेट, जो वर्ड है क्वाड्रेट से बना हुआ ये वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर टू। तो उसका मतलब इसकी पावर, मैक्सिमम पावर टू होती है। तो ये जो क्वाड्रेट से बना हुआ है, ये उससे कंफ्यूज होता है ना क्वाड्रेंट, जो हम पढ़ते हैं ना क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो क्वाड्रेंट का मतलब तो फोर होता है, एक चौथाई हिस्सा। यहाँ क्वाड्रेट की बात हो रही है, दोनों अलग है, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेट। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वर्ड है, ये क्वाड्रेट से बना हुआ है। क्वाड्रेट मतलब होता है टू, जिसकी मैक्सिमम पावर टू होती है ना जिस पॉलिनोमियल की, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये तो आपको नाम में पता चल गया, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर थ्री होती है। देख रहे हो ना, मैक्सिमम पावर थ्री है, ए एक्स क्यूब। तो ये जनरल, एक तरह से बोल सकते हो आप, जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। अब होता क्या है कि जितनी, इसको डिग्री भी बोलते हैं कि भाई इस वाली इक्वेशन की डिग्री वन है, मतलब जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं। ये रिवाइज करा रहा हूँ मैं सारे कॉन्सेप्ट में। तो इसकी डिग्री वन है। इस वाले क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, टू। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, देखो यहाँ कहने को तो पावर टू भी है, यहाँ पावर वन भी है एक्स में, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री। तो इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हुई थ्री। समझ हो गई। अब होता क्या है कि जो जीरोस हैं या फिर रूट है, सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, वो मैंने आपको बताया इस डिग्री पे डिपेंड होते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है, उतनी उसके इक्वेशन के, उस पॉलिनोमियल के उतने ही रूट निकलेंगे, उतने ही जीरोस निकलेंगे। अच्छा ध्यान रखना, जब भी मैं रूट बोलूं, चाहे मैं जीरोस बोलूं चाहे मैं रूट बोलूं, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना तुम। जीरोस बोलो या रूट बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलेंगे या फिर रूट निकलेंगे। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री एक होती है, तो एक ही रूट निकलता है यहाँ पर। या फिर मैं जीरोस बोल लेता हूँ ताकि जीरोस में कंफ्यूज ना हो, रूट नहीं बोलूंगा। ठीक है, जीरोस, एक ही जीरोस निकलेगा। क्वाड्रेटिक में दो डिग्री है तो दो जीरोस निकलेंगे। क्यूबिक में मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम पावर या फिर बोले डिग्री थ्री जो होती है, वो डिग्री जो होती है वो थ्री होती है, तो जीरोस जो निकलेंगे वो थ्री निकलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था पूरा सिस्टम आपका कि मैक्सिमम जितनी होती है उतनी ही, मैक्सिमम जितनी पावर होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं क्वाड्रेटिक पे और आपके लीनियर पे। क्यूबिक पे कम आते हैं, क्यूबिक के जीरोस निकालने के लिए कम आते हैं, ज्यादातर इन दोनों पे आते हैं, तो लीनियर पे, क्वाड्रेटिक पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक पे। क्योंकि क्वाड्रेटिक पे तो एक और आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम इसी इक्वेशन पे, ये जो जनरल इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी पे सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो इसी पे आपके जीरोस निकालने के, या कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में भी ज्यादातर क्वाड्रेटिक पे भी आते हैं, वैसे इस पे भी आते हैं, पर ज्यादा इन दोनों पे आते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा, कितने मिनट हो गए,
5 मिनट हो गए। 5 मिनट में मैंने क्या समझाया तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझाया। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कि जब भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा हो तो हम उसके जीरोस कैसे फाइंड करें, फाइंड। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो भी, पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है भाई एक, और हमें इसके क्या फाइंड करने, जीरोस। तो मैंने अभी आपको समझाया। तो पहले तो मुझे बताओ इसके कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो जीरोस कितने निकलेंगे इसके, 2, तो 2 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे पहले तो ये बात बताओ, क्या ये जो पॉलिनोमियल है पावर 2 में है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ बोल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे इन टर्म्स में भी कंफ्यूज रहते हैं कई बार, एक इक्वेशन बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो स्लैश या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो। तो ये कौन सा, ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है या फिर मैक्सिमम पावर 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, अभी तो बताया मैंने लिख के। जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जहाँ पर a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो ये तो जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ax² + bx होता है, यानी ये वाला टर्म यहाँ आएगा पहले, 7x वाला। तो जनरल इक्वेशन ये होती है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c, ये होती है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं, यही होती है। तो आपको इस पहले तो इसको प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो कैसे बनेगी, 6x², ये x वाला टर्म बीच में आएगा तो -7x, साइन माइनस में इसलिए माइनस डाल रहे हैं, ये तो जनरल वाला तो प्लस में है, उसके बाद फिर -3। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, वैसे तो तरीके हैं काफी सारे कि भाई आप क्वाड्रेट वो, लेकिन वो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, इसमें आप क्या करो, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही करो। हम जब क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी मेथड होते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थोड़ा सा आइडिया दूं आपको यहीं पर ही, या कंफ्यूज हो जाओगे, चलो छोड़ो, थोड़ा सा आइडिया नहीं देता आपको। अब इसी फैक्टराइजेशन, इसी मेथड से आप जीरोस निकालना सीखो। तो ये पॉलिनोमियल है हमारा, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो पहले तो, सबसे पहला काम ये करना है आपको। तो मैं इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देता हूँ, 6x² - 7x - 3 = 0। पहला काम ये करना होता है आपको। जैसे इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर लिया तो अब आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। करना आता है फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन पे मैं सोच रहा हूँ कि एक अकेली वीडियो बनाऊं, पर यहाँ भी क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश करो कैसे करते हैं फैक्टराइज पॉलिनोमियल का, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ये देखो, आप देखो कि जो x² है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसको आप ये लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रहा है, 6 3 18, माइनस में है तो -18। ठीक है, तो अब माइनस, ये जो बीच वाला टर्म है इसको इस तरह से तोड़ो कि उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों को जब हम इसको इस तरह से तोड़ो, बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ो कि जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म आ जाए हमारा 18। तो अब देखो करते हैं हम, लिखेंगे एज इट इज 6x²। अब इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है 7x को, कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला टर्म आए, यानी कि 18 वाला। ये लास्ट वाला से बोल रहा हूँ क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 बना है। और जब उनको आइडिया प्लस करें तो ये 7x ही आना चाहिए, उसी तरह से तोड़ना है हमें। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ लो, टर्म का मतलब क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना। तो ये बीच वाले टर्म को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो देखो कैसे तोड़ोगे, सोचना पड़ेगा आपको। तो 7x है, तो 7x को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, माइनस का साइन है तो -9x + 2x। तो देख लो, जब -9x और +2x करेंगे तो -7x ही आएगा, तो मिडिल टर्म तो आ जाएगा। और जब 9x और -9x और 2x को जब मल्टीप्लाई करोगे, -9 और +2 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आ जाएगा। तो मिल गया हमें अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो लिख दो इसको, -9x + 2x, लिखेंगे इसको -3, 18 नहीं लिखेंगे, 18 तो बस हमने सोच लिया क्योंकि इसका x² का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 × 3 18, -3 = 0। बस अब कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे 3x कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3x कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, बोलो, जैसे ही मैं 3x कॉमन लूंगा तो, सॉरी, यहाँ 3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 2x। इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, बोलो, -3। 3x × 3 9x होता है ना, -3 प्लस इस वाले टर्म में मैं क्या कॉमन लूंगा बताओ,
इस वाले टर्म में मैं कुछ भी कॉमन ले लूंगा, ये 2x माइनस 1 कॉमन ले लूंगा बस, तो 2x माइनस 3 एज इट इज दिख जाएगा मुझे, इक्वल टू 0। बस अब आपकी इक्वेशन बन रही है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बनने वाली है। तो ये देखो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1, तो ये क्या हुआ 3x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है। बस अब आपके जीरोस मिलने वाले हैं, देख लो। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, तो 2x माइनस 3 को जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, तो -1/3। तो यही है दो जीरोस, 3/2 और -1/3, जो ये फाइंड करने के लिए कह रहा था। 3/2 और -1/3, पावर 2 है इसलिए दो रूट निकल गए, 3/2 और -1/3। अब देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये बता दिया। अब अगले क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसकी अलग से वीडियो मैंने बना रखी होगी, ढूंढ लेना, नहीं तो और बना दूंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2। ये कंफ्यूज मत होना, सिर्फ लिखा हुआ है फंक्शन, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² - 2, उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो कितने जीरोस निकलेंगे 2। तो बस पहला स्टेप क्या होता था कि जो पॉलिनोमियल है उसको 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x² - 2 को मैंने 0 को इक्विवेलेंट पुट कर दिया। बस अब आप सॉल्व कर दो, ये 2 को उधर भेजूंगा तो x² की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x² की वैल्यू जब 2 आती है तो ध्यान रखना, स्क्वायर की वैल्यू जब भी किसी नंबर के बराबर हो तो वो नंबर के दो रूट बन जाते हैं, प्लस में एक माइनस में, वही x की वैल्यू होगी। तो स्क्वायर की वैल्यू एक नंबर के बराबर है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, कौन कौन सी रूट में उस नंबर के, तो एक रूट आ गया और दूसरा रूट आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यही है रूट इसलिए बोलते हैं, और यही आपके जीरोस। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आए, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है तो, कि किसी भी स्क्वायर के, किसी भी x² के बराबर में अगर कोई भी नंबर लिख दो, मान लो 3 लिख दिया होता, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 आया, मान लो 3 लिख दिया होता, तो x की दो वैल्यू आएगी, दो पावर है ना, तो दो वैल्यू आएगी रूट में, उस नंबर के रूट में, एक तो प्लस के रूट में और एक माइनस के रूट में, ठीक है, ये आंसर। चलिए गाइस इस क्वेश्चन में देखो वही जीरोस फाइंड करने, पॉलिनोमियल ये है आपके सामने, मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने जीरोस निकलेंगे 2। तो बस इसको वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन हमें करके x की दो वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूँ, √3x² - 8x + 4√3। तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, कि पहले तो जो x² का कॉफिशिएंट है उसको ये लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये √3 है, √3 × 4√3 क्या होता है, √3 × 4√3 क्या होता है, √3 × √3 3 हो जाता है, और ये 4 तो है ही, तो 3 × 4 12, तो ये 12 आ गया। कोई भी दो बार रूट आ रहा हो, स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो वो नंबर बन जाता है ऐसे, √5 × √5, दो बार स्क्वायर रूट आ गया सेम नंबर का, तो ये नंबर बन गया 5। ऐसे अगर √7 × √7 हो रहा होता, स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर, तो वो नंबर बन जाएगा 7, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो तुम लोग, पर हो भी जाओ तो घबराओ मत, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करा मैंने, प्रोसेस क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, कि जो x² का कॉफिशिएंट है √3, इसको पहले इस लास्ट वाले नंबर से या कांस्टेंट से, इक्वेशन ऐसे होती थी ना जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c, तो ये a कॉफिशिएंट से पहले c कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 से 4√3 मल्टीप्लाई किया तो भी हमने देखा 12 आ गया। तो हमें 12 माइंड में रखना है, 12 माइंड में रखना है। अब हमें ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाला टर्म यानी कि मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही आ जाए 8x। तो इसको तोड़ो, कैसे नंबरों में तोड़ोगे, पहले तो इसको एज इट इज लिख लो, √3x²। अब इसको कैसे नंबरों में तोड़ोगे कि 12 आ जाए, सीधे सीधे नहीं दिख रहा कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, क्या नाम है अपना, -6x और -2x, देखो ना -6x और -2x, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो -8x आ जाएगा, और इनको जब मैं इनके नंबरों को जब ऐड कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -6 × -2 क्या होगा 12 होगा, तो मिल गया हमें वो नंबर, हमने तोड़ दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यही होता है तरीका। तो ये -8x को किस में तोड़ा हमने, -6x में और -2x में। अब इसको एज इट इज लिख दो, +4√3,
ये दोनों नंबर को जो हमने मल्टीप्लाई करा -6 और -2 तो 12 आ गया ना। बस तो कॉमन लेने वाली बात है, तो पहले इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें। अब यहाँ कॉमन लेने में आपको स्क्वायर रूट वाला खेल आना चाहिए। स्क्वायर रूट का अगर खेल नहीं आता तो फंस जाओगे इस वाले क्वेश्चन में। मुझे बताओ ये जो 6 है, ये जो 6 है, मैं स्क्वायर रूट समझा रहा हूँ, इस पे आता हूँ मैं कॉमन कैसे लेते हैं, उससे पहले आपको स्क्वायर रूट के थोड़े से रूल समझाऊँ। ये जो 6 है इसको मैं कॉमन लेना चाहता हूँ रूट से, तो इसको मैं √3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √3 इंटू √3। मैंने आपको बताया जब रूट स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर है तो वो नंबर ही होगा, तो ये √3 इंटू √3 3 होगा इंटू 2। तो इस 6 को मैं 2√3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या फिर 4√3 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, 4√3 भी तो लिख सकता हूँ मैं। ओ सॉरी, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू 2, तभी तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 6। तो इसको मैं यहाँ से मैं √3 कॉमन ले लूंगा, अगर मैं √3 कॉमन ले लूंगा, इसको इस 6 को ये विजुलाइज करो √3 इंटू √3 इंटू 2। तो इन दोनों नंबर में जब मैं √3x कॉमन ले लूंगा तो क्या क्या बचेगा आपको बताओ। जैसे आप √3 कॉमन लोगे, अब देखो यहाँ पर कॉमन लेने में कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये x² है तो यहाँ x² लिखना भूल गए। तो अगर मैं इसमें से √3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये एक x बचेगा, माइनस इस 6 को ऐसे विजुलाइज करना √3 इंटू √3 इंटू 2। तो एक √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये बचा 2√3, तो x माइनस 2√3। अब इन दोनों में आप क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में मुझे -2 अगर मैं कॉमन लूँ, तो -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, और मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ भी बचेगा 2√3। तो आपको मिडिल टर्म इस तरह से स्प्लिट करना है कि फिर जो नेक्स्ट स्टेप पे ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाले भी कॉमन आ जाए। ये देख लो, हमेशा ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाले हमेशा कॉमन रहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, आ गए ना कॉमन x - 2√3 x - 2√3, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब मैं दोबारा कॉमन लूँ तो बस ये x - 2√3 वाला तो आ ही जाएगा कॉमन, और ये बचा वाला एज इट इज लिख देंगे √3x - 2 मल्टीप्लाई में √3x - 2। और ध्यान रखना इस सबके जीरो तो चल ही रहा था राइट हैंड साइड में, तो यहाँ तक हम पहुंच गए, x - 2√3 ब्रैकेट और एक √3x - 2 = 0। बस अब एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी, और वही दोनों जीरोस होंगे आपके। तो करो इसको, जब आप पहली वाली को x के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, तो पहली जीरोस आ गई 2√3, और इसको जब आप 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/√3। तो ये जो दो वैल्यू आई है 2√3 और 2/√3, यही है आपके जीरोस। इसमें देख लो मैथ्स लगी है प्योर, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगा, आप कॉमन कैसे लेते हो, स्क्वायर रूट को कैसे खोल सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो बेसिक मैथ्स है, हम छोटी क्लास में सीखते थे 8th 9th में ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता है, और नहीं आता तो यार देखो इसका तरीका ये, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपके बेसिक मजबूत हो, है ना। चलो वीडियो लंबी हो रही है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। बाकी एनसीईआरटी वगैरह जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें भी वही हमें जीरोस फाइंड करने हैं। एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, डिग्री 2 है तो इसमें जीरोस भी 2 निकलेंगे, तो ये है पॉलिनोमियल। कैसे सॉल्व करोगे, वही फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। तो पहले लिख लेता हूँ x² - 3x - 28। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है जीरोस निकालने का पहला स्टेप क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्विवेलेंट कर दो, कर दिया जी 0 के इक्विवेलेंट। उसके बाद अब इसको हम कैसे करते थे कि अगर कोई ये x² का कोई कॉफिशिएंट है तो वो इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर उसको वो इमेजिन करते थे, लेकिन अभी तो कोई है नहीं, 1 ही है, तो 1 × 28 तो 28 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 28 ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम कि जो मिडिल टर्म है इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जब उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, बस इतना ही काम है, तभी तो उसका नाम मिडिल टर्म है यार। सोचो ना, नाम से समझा करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, मिडिल का जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो ये जो मिडिल का टर्म है इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे 3x को कि जब उसके जो नंबर हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 28। और अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता कोई, मान लो 2 होता, तो इस 28 से मल्टीप्लाई कर देते तो 56, तो 56 आ जाता है, इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 1 ही है तो 28 ही आना चाहिए। तो अब सोचो, ये सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे दो नंबरों में इसको ब्रेक करूं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि 7 और 4 है वो दो नंबर, 7 4 जा 28 होता है ना,
तो बस साइन भी चेक कर लिया करोगे, माइनस में है तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x रहा होगा प्लस 4x रहा होगा, तभी तो 7 माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x हो गया। भाई अल्टीमेटली हम इसी नंबर को तो लिख रहे हैं, तो माइनस 7x प्लस 4x लिख दिया मैंने, तो ये देख लो जोड़ के 3x ही आएगा माइनस में, ठीक है। और ये एज इट इज उतार दो, -28 इक्वल्स टू 0 तो चल ही रहा है। बस अब तो कॉमन लेने का काम है आपका। तो पहले इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो x ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो ये प्लस का साइन उतारो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इन दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 7, क्योंकि 4 7 जो 28, और ये 0 तो चल ही रहा है। और हमेशा ध्यान रखना है जो नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट में आते हैं ना, ये दोनों इक्वली आते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में जब कॉमन लें तो ये इजीली मिल जाए। ये होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग में कि ब्रैकेट वाले हमेशा सेम आते हैं, x माइनस 7 और x माइनस 7, है ना। बस अब x माइनस 7 कॉमन ले लो, और क्या बच गया, ये x प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दो इसको, x प्लस 4, 0 तो चल ही रहा है, बस खत्म। अब आपको एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x माइनस 7 को जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x क्या आएगा 7। एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, x प्लस 4 को जब 0 के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x क्या आएगा -4। तो ये मिल गए दो जीरोस, 7 और -4, 7 एंड -4, ये आंसर है, ठीक है भाई। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका जीरोस फाइंड करने का। अगर किसी बच्चे को अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो घबराओ मत, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इस पे डेडिकेट करके एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, ठीक है। ये जरूरी है यार, क्योंकि अगले क्वाड्रेटिक चैप्टर भी आ रहा है, उसमें भी आपको ये चाहिए, ठीक है। वैसे तो 8th 9th की आई थिंक ये चीज 9th में सिखाई जाती है आपको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, ठीक है, टेक केयर।